भाभी होगी आपको? मध्य प्रदेश के खंडवा के बाहिती कॉलोनी में जे हॉस्पिटल में इस बच्चे का इलाज हुआ है। ये बच्चा मौत के मुंह से वापस आया है। ऐसी ऐसी समस्याएं थी, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहले इनके परिजनों से सुनवाते हैं। भैया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रविंद्र चौहान। पिता का नाम क्या है? नरल सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंधाना के ग्राम डानखड़ा में रहते हैं। जिला कौन सा लगता है? खंडवा। क्या इनको समस्या थी? सर, इनको ये समस्या थी कि इसको अचानक पेट में दर्द हुआ। अच्छा। जी घबरा रहा था, और दूसरी बात की बीपी हाई हो गई थी। बहुत हाई हो गई हाँ, थी? यहाँ तक 160 प्लस चल रही थी। अच्छा जी। 230 बताया गया। हाँ, 200 से ठीक है। और क्या क्या परेशानी थी? गैस बन रहा था, लेटरिन नहीं हो रही थी। ये समस्या थी। दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ रही थी इनकी। धड़कनें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पल्स रेट हाई हो गया था। जी। अच्छा, अब आराम है इनको? हाँ, आराम आज घर ले जाओगे? जी, आज कर आप कौन है इस बच्चे के? पिताजी। आप क्योंकि बहुत नज़दीक से देख रहे होंगे। उम्र कितनी है इनकी? 18 साल। अच्छा, 18 साल। तो क्या इनको क्या क्या परेशानी आपने देखनी पड़ी? इनको क्या वो एकदम पेट दुखने लगा, और पेट दुखते दुखते फिर हम अस्पताल लाए। तो एक दिन तो हम दादाजी में रखे, उसमें से कोई फायदा नहीं, और उससे ज़्यादा बढ़ गया। फिर ये जे अस्पताल में लाए, यहाँ से फिर ही फायदा हुआ। उनकी बीपी बहुत हाई हो गई थी, और उसके बाद में वो बीपी हाई होने के बाद उसको पेट भी फूक गया था। बहुत फूल गया था? बहुत फूल गया था। ऐसा हो गया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। ऐसा सांस भी नहीं ले पा रहा? हाँ। जीना ही मुश्किल। डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई, बेटा नाम क्या है आपका? रविंद्र। अब ठीक लग रहा है? पेट दर्द बंद हो गया? आज घर जा रहे हो? अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी पेशेंट है, इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। फैमिली ने कंफर्म किया है, इनका बीपी 230 के आसपास पहुंच गया। इनकी पल्स रेट इतनी बढ़ गई थी, इनका पेट, क्योंकि इनको टॉयलेट नहीं हो रहा था, और इनको इतनी खतरनाक बीमारी थी कि अगर ये मध्य प्रदेश के दूसरे किसी भी जिले के हॉस्पिटल में चले जाते तो ऐसे केसेस अक्सर डॉक्टर लेते नहीं। आपको बता दें, बड़े बड़े शहरों के भी नहीं लेते। सिर्फ एमपी में 2 डॉक्टर हैं, और बड़े गर्व की बात है, हमारे खंडवा के जो डॉक्टर हैं शुभम मालवीय जायसवाल, वो इस बच्चे को आज जो जीवन उन्होंने दिया है उनसे बात कराएंगे। टेक्निकल तौर पे केस बहुत कठिन था, और जो ऑपरेशन की वीडियो फोटो हमने देखी हैं, और जो इनकी सिचुएशन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। और आज दादा महाराज की कृपा से, डॉक्टर साहब के अथक प्रयासों से, उनके टैलेंट से आज ये अपने घर जाने वाले हैं। चलिए डॉक्टर साहब से भी बात कराते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आपको दिखा देंगे। फैमिली है, और आज इस बच्चे को डिस्चार्ज कराकर ही घर ले जाएंगे। सबसे पहले तो बधाई हो और थैंक यू। एक देश के नागरिक होने के नाते आपने एक हमारे खंडवा के बच्चे की जान बचाई है। कितना कठिन था, और सामान्य भाषा में इस केस को समझें, क्या था बेसिकली? इसको मेडिकल टर्म्स में फियोक्रोमोसाइटोमा बोला जाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो हमारी हार्मोन्स बनाती है बॉडी में। उसके अंदर जो हमारे शरीर में हार्मोन चलता है, जैसे बीपी, जिससे हार्ट को रेगुलेट करना, बीपी का रेगुलेशन होना, ऐसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। उसमें इसको ट्यूमर हो गया था। तो जब ये बच्चा मेरे पास आया था, तब इसका बीपी चल रहा था 260/160, और जो पल्स रेट होती, जो हार्ट की रेट थी, वो चल रहा था लगभग 160 से 180। तो अपने आप में थोड़ा कठिन केस था, और मरीज ने भी हम पे ट्रस्ट करा, और खंडवा में पूरा इलाज कराया। नहीं तो इसके लिए इंदौर रेफर करा गया था इनको पहले, जहाँ पे भी इन्होंने बाहर दिखाया था। तो पेशेंट को हमने पहले 4 दिन पूरा नॉर्मल स्टेबलाइज करा। उसके बाद हमने इनकी दूरबीन पद्धति द्वारा पूरी सर्जरी करी है। सर्जरी को बोलते हैं एड्रिनलेक्टमी। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको निकाला जाता है। और सर्जरी के बाद बिल्कुल आज पल्स बीपी भी नॉर्मल है, ये होश में भी है। जब आया था तब इसका पीलिया भी बहुत ज़्यादा था, और बेहोशी की हालत में था। आते भी काम नहीं चल रही थी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी था इसको। तो कठिन कार्य था, बट यहाँ जे अस्पताल की हमारी पूरी टीम ने, एनेस्थेटिस्ट, आईसीयू में जिन्होंने मैनेजमेंट करा, तो सब लोगों ने साथ में मिलकर इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। कितने दिन लगे इनको ऑपरेशन के बाद? सर्जरी वैसे तो जैसे ही ट्यूमर बाहर हुआ, तो क्योंकि दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी करी, तो पेशेंट तो अगले दिन से ही चलने लग गया था, खाना पीना सब चालू हो गया था। पर क्योंकि बहुत रेयर केस, ये जो बीमारी है ये 1 in a million, मतलब आप मान के चलिए मोटे मोटे कि करोड़ों में एक को होती है। तो ये अपने आप में बीमारी होना ही बहुत रेयर है, और ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट भी रेयर होता है।
पर मुझे गर्व हो रहा है बताते हुए कि इतनी जटिल बीमारियों का भी ट्रीटमेंट अब हमारे यहाँ पे जेजे अस्पताल में मैं और मेरी पूरी टीम अच्छे से कर रही है। किस किस तरह के पेशेंट आपके पास सकते हैं? हमारे पास वैसे सच बोलो तो हर प्रकार के मरीज आ सकते हैं। अगर कैंसर के भी पेशेंट्स हो तो उनके लिए भी आयुष्मान है हमारे पास कैंसर की सर्जरी का। यूरो सर्जरी में भी प्रोस्टेट हो, अपना पथरी हो और भी कोई प्रॉब्लम हो किडनी रिलेटेड तो उसके लिए भी हमारे पास आयुष्मान है। और जनरल सर्जरी में भी हम सब करते हैं, जिसमें हर्निया के मरीज हो गए, अपेंडिक्स हो गया, पित्त की थैली में पथरी हो गई, हाइटस हर्निया की भी एडवांस सर्जरी हम लोग पूरी यहाँ पे करते हैं। तापतिल्ली में भी अगर कोई इन्फेक्शन हो तो तापतिल्ली का भी हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं। लिवर में भी मवाद हो या हाइड्रोसिस्ट हो तो उसका भी हम पूरा यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। और महिला और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हमारे यहाँ पे मेरी मदर और मेरी वाइफ ही है, तो उसकी भी हमारी सारी सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी भी होना, सिजेरियन का भी होना, बच्चेदानी में भी कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ अगर इनफर्टिलिटी हो पेशेंट को, स्टेरिलिटी का पेशेंट हो तो उसका भी पूरा ट्रीटमेंट होता है अपने यहाँ पर। यानी कोई माँ बाप नहीं बन पा रहा तो उसके लिए भी? जी बिल्कुल। और कुल मिला के गरीब आदमी जिसके लिए बहुत मुसीबत आ जाती है, जी, एकदम जब हम लोग हेल्थ क्राइसिस आता है तो आयुष्मान जी सब कर देते हैं। जी। और जिन बीमारियों में आयुष्मान नहीं है तो उसमें भी हम लोग, अगर गरीब व्यक्ति है, गरीबी रेखा का कार्ड है तो उनका कम से कम में हम ऑपरेशन करते हैं। वैसे पिताजी तो बहुत समय से ये सेवा करते ही आ रहे हैं, अब मैं भी इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका परिचय? मैं डॉक्टर शुभम मालविया, लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन, जेजे अस्पताल खंडवा।